शॉकिंग बजट 2025 फैक्ट्स एंड एनालिसिस। इस बजट में 12 लाख तक जीरो टैक्स की हेडलाइन है, लेकिन यह सभी के लिए लागू नहीं है। यह केवल कुछ लोगों के लिए है और रिबेट कैसे मिलेगा, इसकी स्पष्टता नहीं है। पुराने टैक्स रेजीम पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, जिससे कई कंफ्यूजन है। नए टैक्स रेजीम में 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स है, लेकिन अगर कोई सैलरीड व्यक्ति 12.75 लाख तक कमाता है, तो उसे जीरो टैक्स मिलेगा। इसका कारण यह है कि सरकार 80,000 तक के बेनिफिट्स दे रही है, जिसमें रिबेट शामिल है। यदि कोई सैलरीड व्यक्ति 12.76 लाख कमाता है, तो उसे टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा। सरकार ने मार्जिनल टैक्स रिलीफ रेट का कॉन्सेप्ट लाया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि 12.75 लाख वाले व्यक्ति को टैक्स न देना पड़े। इससे कुछ फेयरनेस आती है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। अब यह देखना है कि क्या इस बजट से लोगों की जिंदगी में सच में कोई बदलाव आएगा और क्या वे ज्यादा पैसे बचा पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई 4 लाख तक कमाता है, तो उसे पिछले साल की तरह रिबेट मिलेगा। 8 लाख कमाने पर भी पिछले साल की तरह कोई खास बदलाव नहीं है। अगर आप न्यू टैक्स रेजीम में हैं और सालाना 12 लाख कमाते हैं, तो आपको 23,000 की टैक्स सेविंग होगी, जबकि 16 लाख कमाने पर आपको लगभग 1.1 लाख का टैक्स देना पड़ेगा, जो पिछले साल की तुलना में 40,000 की बचत है। 20 लाख की आय पर टैक्स 2.78 लाख से घटकर 1.92 लाख हो जाएगा, जिससे 86,000 की बचत होगी। 24 लाख कमाने पर टैक्स 4 लाख से घटकर 2.9 लाख हो जाएगा, यानी 1.1 लाख की बचत। 30 लाख की आय पर टैक्स 5.5 लाख से घटकर 4.75 लाख हो जाएगा, जिससे सभी को 25,000 से लेकर 1.25 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इससे स्पष्ट है कि विभिन्न आय स्तरों पर सब्सटेंशियल बेनिफिट्स मिले हैं। इसके अलावा एक फ्री टैक्स कैलकुलेटर भी उपलब्ध है, जिससे लोग अपनी सैलरी के अनुसार टैक्स सेविंग्स का सही आंकड़ा जान सकते हैं। हालांकि कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जैसे कि कृषि आय पर अनलिमिटेड टैक्स छूट। इससे असली किसानों को फायदा नहीं होता, बल्कि कई अमीर लोग जो खुद को किसान के रूप में रजिस्टर कराते हैं, वे इसका लाभ उठाते हैं। यह एक तरह से टैक्स चोरी का माध्यम बन गया है। इसलिए एक क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट लाने की आवश्यकता है, ताकि असली किसानों को ही लाभ मिले। सरकार को चाहिए कि वह उच्चतम टैक्स रेट्स को कम करे ताकि अमीर लोग ईमानदारी से टैक्स भरें। इससे देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी बेहतर होगी, क्योंकि उच्चतम टैक्स स्लैब्स की तुलना में देश की व्यावसायिक मित्रता का आकलन किया जाता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि 12 लाख तक की आय पर टैक्स छूट केवल सामान्य आय पर लागू होती है, जबकि कुछ विशेष आय जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर पहले से निर्धारित टैक्स रेट्स लागू होंगे। अगर आपकी सैलरी 10 लाख है और आपने 2 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयरों को बेचकर कमाया है, तो आपको 12 लाख तक की रिबेट नहीं मिलेगी। रिबेट केवल 10 लाख की सैलरी इनकम पर ही मिलेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले से ही विशेष टैक्स रेट पर टैक्सेबल होता है। इस प्रकार 2 लाख के कैपिटल गेन पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि रिबेट का लाभ केवल सैलरीड इनकम पर ही मिलेगा। यह एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है, जो टैक्स पेयर्स के लिए आवश्यक है। इसके बाद एक वीडियो फुटेज का जिक्र किया गया है, जिसमें यह बताया जाएगा कि कौन-कौन सी चीजें सस्ती हो रही हैं।